हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चौथा वाला पार्ट जो कि है मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा की कलेक्शन किस तरह से हम करते हैं, उनकी क्या क्या मेथड्स होते हैं। मेनली 4 मेथड्स होते हैं, 3 को मैंने कवर कराया है। आज मैं आपका चौथा वाला टॉपिक यहाँ पे करा होगा जो कि एक मेथड है प्राइमरी डाटा कलेक्शन का, जो कि आपके सिलेबस की अगर हम बात करेंगे अलग से एक मेंशन एक टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनियर्स, वो भी लगभग लगभग इसी में कंप्लीट हो जाएगा। रहा सा थोड़ा सा अगर रहेगा कुछ पार्ट तो मैं वो आपको एक सेपरेट वीडियो में कवर करा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, और उसके बाद सेकेंडरी डाटा का हम देखेंगे, और फिर क्वेश्चनियर्स को प्रिपेयर किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या मतलब प्रोसेस होता है वो मैं आपको सेपरेट वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप कि आपको वो 90% क्लियर यहीं से होगा। थोड़ा सा डाउट अगर रहेगा तो मैं उसमें वो क्लियर करूँगा। लेकिन आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मुझे कहाँ पर क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। होगी एक बात। दूसरी बात, अगर आपको कोई भी पेड बैच ज्वाइन करना होगा तो आप ऐप के थ्रू कर सकते हो। एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी है टेलीग्राम के लिए, आप उससे हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगता है, कैसे मतलब अच्छा लगता है, खराब बुरा लगता है, क्या लगता है क्या नहीं लगता है, वो आप प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। ओके, सो लेट स्टार्ट। इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स। देखो बेटा, जो ये इंफॉर्मेशन चौथा वाला पार्ट है हमारे पास, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा के 3 पार्ट्स मैंने आपको कंप्लीट करवाए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चौथा टॉपिक। इसमें हमारे पास 2 तरीके हैं, एक हो गया मेलिंग मेथड, दूसरा हो गया एनुमरेटर्स मेथड। ओके, डन। यानी कि क्वेश्चनियर्स के थ्रू हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं। हमारे पास है 2 तरीके, एक मेलिंग मेथड, दूसरा एनुमरेटर्स मेथड। अब मेलिंग मेथड क्या होता है? Mailing method. Questionnaires are questionnaires are mailed to informants. देखो बेटा, ये क्वेश्चनेयर होता क्या है? क्वेश्चनेयर होता क्या है? ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं, 20 to 25 या 20 to 30 क्वेश्चंस होते हैं जो रिलेटेड किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड होते हैं, जिसके रिलेटेड आपको डेटा चाहिए, उसके रिलेटेड ये क्वेश्चंस होते हैं। तो ये क्या होता है आज के वक्त में, आज के टाइम में डिजिटल इंडिया है, तो ये मेलिंग मेथड के थ्रू एक इंफॉर्मेंट के पास पहुंचाए जाते हैं। क्लियर? यानी कि मेल के थ्रू इंफॉर्मेंट के पास पहुंचाए जाते हैं। अब इंफॉर्मेंट कौन हुआ? वो शख्स जिससे आपको डेटा चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, पहला वाला पॉइंट हम देख लेंगे इसमें, लेटर इज अटैच्ड विद द क्वेश्चनर। अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटर इज अटैच्ड विद द क्वेश्चनर गिविंग द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया था। क्या होता है जब आप क्वेश्चनर किसी इंफॉर्मेंट के पास भेजते हो? ये हो गया हमारा इंफॉर्मेंट, इसके पास आपने क्वेश्चनर भेजा। ठीक है, तो इसके साथ एक लेटर अटैच होता है, इसके साथ एक लेटर अटैच होता है। ये हो गया छोटा सा लेटर। इसके साथ एक अटैच होता है एक लेटर, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ होता है कि ये डाटा कलेक्शन करने का पर्पस क्या है, या इस इंफॉर्मेंट से जो आप इंफॉर्मेशन लेते हो इसका क्या पर्पस है, ये किस लिए चाहिए, ये वहां पे क्लियरली मेंशन होता है। किसमें? लेटर में। डन। नेक्स्ट, एश्योर्ड इंफॉर्मेशन सीक्रेट। अब देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे एश्योर्ड इंफॉर्मेशन सीक्रेट क्या होता है। अब ये एक बंदा है जिससे डाटा कलेक्ट करते हैं हम, ठीक है। हो सकता है कुछ खुफिया इंफॉर्मेशन भी हो, तो इसको एश्योर किया जाता है कि जो भी आप हमें इंफॉर्मेशन दोगे उसको हम रख लेंगे सीक्रेट। क्या रखेंगे? उसको हम सीक्रेट रखेंगे। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि फलानी ए आदमी ने, बी आदमी ने, एक्स वाई जेड आदमी ने ऐसा ऐसा कहा, ऐसा ऐसा कहा इन क्वेश्चंस के रेस्पॉन्स में, उसके रेस्पॉन्सेस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ऐसे ऐसे थे। तो ये एश्योर किया जाता है इन्फॉर्मेंट को पहले ही कि जो भी हम आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उसको रखा जाएगा सीक्रेट। क्या रखा जाएगा? सीक्रेट। गॉट इट? नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चनियर इंफॉर्मेट आंसर इन्वेस्टिगेटर। ये क्या होता है? ये क्या होता है अब मैं आपको बताऊंगा।
जो क्वेश्चनर होता है, जो क्वेश्चनर होता है, ये क्या होता है? ए सेट ऑफ क्वेश्चंस, ए सेट ऑफ क्वेश्चंस। अब वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा। सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ये भेजे जाते हैं किसके पास? इन्फॉर्मेंट के पास। किसके पास? इन्फॉर्मेंट के पास। अब इन्फॉर्मेंट यहाँ से क्या देता है? उनके आंसर्स, यानी कि इन्फॉर्मेशन देता है, रेस्पॉन्स देता है। ठीक है, दे दिया उसने आंसर। ठीक है, फिर ये क्वेश्चनर वापस किसके पास पहुंचा मतलब चला जाता है? इन्वेस्टिगेटर के पास। ठीक है, किसके पास? इन्वेस्टिगेटर के पास। क्लियर? और जब मेल सिस्टम नहीं था इंडिया में, तब भी ये मेथड हम यूज करते थे, तब भी हम ये मेथड यूज करते थे। तब क्या होता था? तब पोस्ट, स्पीड पोस्ट के थ्रू या अदर फैक्स वैक्स वगैरह जो सिस्टम होता है, उसके थ्रू ये डाटा कलेक्शन का काम किया जाता था, जो अभी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अभी आप खाली ये दो तरीके याद रखोगे, एक होता है मेलिंग मेथड, एक होता है मेलिंग मेथड, और दूसरा होता है इन्यूमरेटर्स मेथड। ठीक है। अच्छा, सूटेबिलिटी कहाँ कहाँ पे ये सूटेबल है, यानी कि कौन कौन से ऐसे कंडीशंस है, सिचुएशंस है जहाँ पे हमें ये मेथड लगाने की ज़रूरत है। कौन सा मेथड? जरा मुझे बोलो। ये मेथड तो मैं बोलता हूँ, कौन सा मेथड? मेलिंग मेथड। मेलिंग मेथड, या क्वेश्चनर्स बेचे जाते हैं थ्रू मेलिंग। ठीक है, थ्रू मेल, ईमेल। ठीक है। सूटेबल, सूटेबिलिटी पहला वाला पॉइंट। एरिया ऑफ स्टडी इज वेरी वाइड। जब एरिया ऑफ स्टडी बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़े इलाके में भी, बहुत बड़े एरिया में आपको डेटा कलेक्शन का काम करना है, तो आपको वहां पे क्या लग सकता है? टाइम लग सकता है। आपको टाइम मतलब बहुत वेस्ट हो सकता है, आपको बहुत सारे पैसे खर्च हो सकते हैं, और आपके बहुत सारा मैन पावर खर्च हो सकता है। क्या खर्च हो सकता है? मैन पावर खर्च हो सकता है। अब इन तीनों चीज़ों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बचाने के लिए हम क्या करते हैं? यूज़ क्वेश्चनर मेथड या मेलिंग क्वेश्चनर मेथड। ठीक है, तो ये एक इसकी सूटेबिलिटी है कि जब ऐसी कंडीशन हो, तो जब ऐसी प्रॉब्लम हो, ऐसा मसला हो, तो तब हम क्या लगा सकते हैं? ये वाला मेथड लगा सकते हैं। दूसरा 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 एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बेटा, मैंने आपको क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन में नियर मेथड की बात करेंगे। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, है ना? तो इसको तो आंसर वही कर पाएगा ना जिसको पढ़ना आता हो। अब अगर सपोज आप मुझे चाइनीज लैंग्वेज में कोई क्वेश्चनर भेजो, कोई क्वेश्चन दे दो, ठीक है, आप अगर मुझे खाली इतना ना बोलो, उसमें लिखा होगा कि आपका नाम क्या है, तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, मैं उसका रिस्पॉन्स नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्यों? बिकॉज आई एम नॉट एबल टू रीड। ठीक है, मैं उसको रीड नहीं कर पाऊंगा, मैं उसको समझ नहीं पाऊंगा। तो सेम सेम यहाँ पे केस होता है कि जब बंदे एजुकेटेड होगी, लिटरेट, आप एजुकेटेड की जगह लिटरेट भी लगा सकते हो। ठीक है, जब वो लिटरेट होगी, लिटरेट मतलब वो लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जब वो वैसे होगे तभी ये इसकी सूटेबिलिटी है। अदरवाइज अदरवाइज कोई इलाका ऐसा है जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो वहाँ पे ये वाला मेथड बिल्कुल वेस्ट है। क्लियर? नेक्स्ट। नेक्स्ट, अब इसके मेरिट्स क्या है? बेटा एक सिंपल सा मेरिट है, ये इकोनॉमिकल है, जो कि आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो जोर जोर से खुद को एक थप्पड़ मारो कि आपको क्यों नहीं स्ट्राइक करता है ये चीज़। ठीक है, इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे भी बच जाते हैं इनका, टाइम भी बच जाता है इनका, मैन पावर भी बच जाता है इनका, एंड एफर्ट्स भी ज़्यादा लगाने नहीं पड़ते, यानी कि एफर्ट्स भी कम होते हैं इनके यहाँ पे। क्लियर? ये है इस मेथड का एक मेरिट। डन। पॉइंट नंबर टू, ऑरिजिनल एंड फेयरली रिलायबल। क्यों ऑरिजिनल क्यों होता है? क्योंकि इन्फॉर्मेंट को कहा जाता है कि हम आपकी इंफॉर्मेशन को रखेंगे सीक्रेट। क्या रखेंगे? सीक्रेट। अब जब उसको ये एश्योर किया गया कि हम आपकी इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखेंगे, तब जाके वो फेयरली, बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है, आंसर आंसर कर सकता है। क्लियर? दूसरा हो गया, ये फेयरली रिलायबल भी होता है। फेयरली मतलब किसी हद तक, ठीक है, 90% तक ये रिलायबल होता है, कि मतलब हम इस पे भरोसा कर सकते हैं, इस डाटा पर हम भरोसा कर सकते हैं। अब किस केस में ये रिलायबल नहीं होता है? कुछ केसेस होते हैं जिसमें ये रिलायबल नहीं होता है। सपोज मैं एक इन्फॉर्मेंट हूँ,
सपोज मैं एक इन्फॉर्मेंट हूँ और मुझे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करना है, मुझे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करना है और मुझे इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और उस केस में मैंने गलत आंसर दे दिया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे फेयरली वर्ड आया है। ठीक है, ये रिलायबल होता है लेकिन 100% नहीं होता है। ठीक है, और अगर हम डाटा की बात करेंगे वो ऑरिजिनल इन नेचर होता है क्योंकि ग्राउंड लेवल से आता है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेंट से आता है। नेक्स्ट, वाइड कवरेज। ये तो इसका एक और मेरिट है जो कि पहले भी मैंने आपको बताया कि बहुत बड़े इलाके से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं जल्द से जल्द इस मेथड की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट, इसके डिमेरिट्स है। आप तो डिमेरिट्स में क्या क्या आता है, एक हो गया लेक ऑफ इंटरेस्ट। अब लेक ऑफ इंटरेस्ट, किन में इंटरेस्ट की कमी होगी, किन में इंटरेस्ट की कमजोरी होगी, हम जैसे लोगों की ना, हम जैसे लोगों में क्या करते हैं, हम जैसे लोग, हमारे पास क्वेश्चन आ गया ऐसे त्राउन से कुंत्रान से, हम बोलेंगे छोड़ दो भाई, क्या क्या है ये क्वेश्चन है, वो ये फेंक दो, दफा करो। यानी कि इंटरेस्ट, लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं डाटा देने में। ठीक है, तो ये एक डिमेरिट होता है इसका। ठीक है, दूसरा, lack of flexibility when questions are not properly replied। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी में भी कहीं ना कहीं लेक कर जाते हैं। ठीक है, ये डाटा क्यों क्यों क्योंकि क्वेश्चंस को मतलब अच्छे तरीके से रिप्लाई नहीं किया जाता। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, एक इंफॉर्मेंट के पास सेट ऑफ क्वेश्चंस आ गया, सेट ऑफ क्वेश्चंस आ गया, वो कितने हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं। ठीक है, अब उसको किसी ने आवाज दी साइड में, किसी ने डिस्टर्ब किया या उसको अपनी मर्जी से, ठीक है, या उसको टाइम, उसने बोला चलो मैं 2 मिनट में ही लेता हूँ, या उसने क्वेश्चन उसको सीरियसली नहीं लिया। ठीक है, तो उस केस में वो ना ऑप्शन उसको पढ़ेगा, ना क्वेश्चन को समझेगा, ना किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को समझने की कोशिश करेगा क्वेश्चन के थ्रू। वो क्या करता है काम, ऊपर ऊपर से ही आंसर देगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, या हम कह सकते हैं इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है। क्लियर। नेक्स्ट, लिमिटेड यूज। लिमिटेड यूज, इस मेथड का है बेटा एक लिमिटेड यूज। वो क्या है, और क्योंकि इसमें सिर्फ एजुकेटेड लोग ही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। क्लियर। अब इसका क्या है यहाँ पे, ये एक लिमिटेड यूज होता है क्योंकि सिर्फ एजुकेटेड लोग ही इसका आंसर कर सकते हैं। इन्फॉर्मेंट्स कांट बी यूज्ड व्हेन अनएजुकेटेड। ठीक है, तो हम उन इन्फॉर्मेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट ही नहीं कर सकते। हो सकता है उनके पास ज्यादा डेटा हो सकता है उनके पास अच्छी कहानी हो, अच्छी इंफॉर्मेशन हो, अच्छा डेटा हो, लेकिन जब वो बेचारे अनपढ़ है, वो इलिटरेट है, तो वो अपने आंसर नहीं दे सकते। तो इस केस में ये डिमेरिट हो जाता है किसका, क्वेश्चनर मेथड का, मेलिंग मेथड का। ठीक है, अब ये तीसरा है बयासिड हो सकता है। ये डाटा क्या हो सकता है, बयास, इसमें बयास भी हो सकता है। क्यों, कौन कर सकता है बयास, बयास कर सकता है इन्फॉर्मेंट, इन्फॉर्मेंट बयास कर सकता है। वो जो इन्फॉर्मेशन देगा, हो सकता है उसने कोई डाटा, उसके पास डाटा हो लेकिन वो खुद को अपने पर्सनल बेनिफिट के हिसाब से वो उसके लिए सूट नहीं करता वो डेटा। ठीक है, तो वो उस बात को छुपाएगा, वो उसका रिस्पॉन्स नहीं देगा। से फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, सपोज मैं एक गांव में रहता हूँ या मैं किसी इलाके में रहता हूँ, किसी इलाके में रहता हूँ। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने बोला चलो हम देखते हैं कि किस आदमी के पास कितनी गवर्नमेंट का लैंड है, जो कि उसका अपना मिल्कियत नहीं है, बल्कि वो किसका है, गवर्नमेंट का लैंड है। किस आदमी के पास कितना है। ठीक है, अब मुझे ये क्वेश्चन आ गया सामने। ठीक है, क्या आ गया सामने। ठीक है, अब मुझे देनी है इंफॉर्मेशन, क्या देनी है, इंफॉर्मेशन। अब अगर मेरे पास सपोज 10 कनाल है, 10 कनाल जमीन है, 10 कनाल जमीन है, जो कि सरकार की जमीन है, मैंने बस अपने नीचे रखी है मेरे आबा अजदाद ने। ठीक है, तो हम उससे इनकम भी जनरेट करें, तो क्या मैं ये बात बोलूंगा, इनको नहीं बोलूंगा, मैं ये बात छुपाऊंगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, बयास किया। और भी एक बयास हो सकता है, से फॉर एग्जांपल मेरे इसमें बाग है, सेब के बाग है, अखरोट के बाग है। ठीक है, और बाकी क्रॉप्स भी उगते हैं इस जमीन से। ठीक है, तो वो क्रॉप्स की इनकम मुझे है सपोज 10 लाख रुपीज एनुअली, 10 लाख रुपीज एनुअली। तो मैं, मुझे क्वेश्चन होगा कि आपकी इनकम कितनी होती है इस सरकारी जमीन से, जो कि आपके पास है नाजायज तरीके से ये जमीन। ठीक है, तो क्या मैं लिखूंगा 10 लाख। ठीक है,
मुझे थोड़ी इनकम टैक्स मुझे थोड़ी वो टैक्स की रेट पड़वानी है अपने घर पे, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, ठीक है। यानी कि मैं अगर कोई डाटा देता हूँ, वो क्या हो सकता है, बयास्ड हो सकता है। अब बयास कौन कर सकता है, बयास कौन कर सकता है, तो याद रखना यहाँ पे बयास कर सकता है इन्फॉर्मेंट। कौन, इन्फॉर्मेंट, जिससे आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो, वो क्या कर सकता है, वो कर सकता है बयास, क्या कर सकता है, बयास। क्लियर। नेक्स्ट, लेस एक्यूरेसी, यानी कि ये डाटा एक्यूरेट नहीं होता है, या हम कहेंगे इसकी एक्यूरेसी लेस, कम होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर 100% एक्यूरेट डाटा नहीं होता है, लेकिन 90% होता है, ठीक है। तो ये एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं, जो सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये भी पॉसिबल है कि जो इन्फॉर्मेंट है वो सारे के सारे क्वेश्चंस का सही सही जवाब ना दे, या सारे के सारे क्वेश्चंस के जवाब ना दे। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है बेटा हमारे पास इनोमिनेटर्स मेथड। अब ये इनोमिनेटर्स मेथड क्या होता है, और क्वेश्चनर मेथड क्या होता है, ये दो मेथड है ना, है ना। ये सॉरी, मेलिंग मेथड एंड इनोमिनेटर्स मेथड, ये वाला मेलिंग मेथड, इनोमिनेटर्स मेथड, ठीक है। आते हैं किस में, दोनों क्वेश्चनर मेथड में, क्वेश्चनर या शेड्यूल्स, शेड्यूल्स, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इनोमिनेटर्स मेथड में क्या होता है, क्या होता है इसमें, ए क्वेश्चनर इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ इंक्वायरी। एक क्वेश्चनर बनाया जाता है, ठीक है, किसके हिसाब से, कि आपको इंक्वायरी करनी है किसी पर्टिकुलर इशू के रिगार्डिंग, किसी पर्टिकुलर मतलब कोई पर्टिकुलर पर्पज है आपका, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपको इंक्वायरी करनी है, आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो क्वेश्चनर क्या होते, उसी अकॉर्डिंग सेट किए जाते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर। द इनोमिनेटर हिमसेल्फ अप्रोच द इन्फॉर्मेंट विद द क्वेश्चनर। अब इनोमिनेटर मेथड में क्या होता है, जो आपका मेलिंग मेथड है ना बेटा, जो आपका मेलिंग मेथड है, उसको इन्वेस्टिगेटर सेट करता है, क्वेश्चन उसको इन्वेस्टिगेटर सेट करता है, और किसको भेजता है, वो भेजता है इन्फॉर्मेंट को, किसको, इन्फॉर्मेंट को सेंड करता है। लेकिन यहाँ पे एक इनोमिनेटर होता है, एक इनोमिनेटर होता है, ठीक है, जिसको अपने लिए यूज करता है, कौन करता है, इन्वेस्टिगेटर। वो इन्वेस्टिगेटर को हेल्प करता है बेसिकली डाटा को कलेक्ट करने में। अब ये एनुमरेटर जो होता है, अब ये जो एनुमरेटर होता है, ये क्वेश्चंस को खुद सेट करता है, ठीक है, ठीक है, खुद सेट करता है, या जो इसके पास क्वेश्चंस होंगे, होंगे तो होंगे, लेकिन लेकिन ये खुद अप्रोच करता है इन्फॉर्मेंट्स के साथ। ये अप्रोच किनके साथ करता है, अब इन्फॉर्मेंट्स के साथ, क्वेश्चनर इसके हाथ में होता है, इन्फॉर्मेंट इससे रेस्पॉन्स लेगा, रेस्पॉन्स लिया और खुद क्वेश्चनर में डालेगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट में आपको बताऊंगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चनर्स फिल्ड बाय एनुमरेटर्स देमसेल्व्स बाय पुटिंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड शेड्यूल्स, ठीक है। जो क्वेश्चनर्स होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं किसमें, क्वेश्चनर में, ये फिल किए होते हैं खुद किसने, एनुमरेटर ने। अब हर बार जरूरी नहीं है कि हर बार एनुमरेटर ही फिल करेगा, कोई और भी कर सकता है, लेकिन एनुमरेटर का मेन काम ये होता है, ये कि ये खुद इंफॉर्मेंट को क्या करता है, अप्रोच करता है, उससे रेस्पॉन्स लेता है, उससे इंफॉर्मेशन लेता है, डाटा लेता है, और उनको रिकॉर्ड करता है खुद, ठीक है। वहां पे क्या होता है, मेलिंग मेथड में इन्फॉर्मेंट को खुद ही वहां पे फिल करना होता है, ठीक है। यहाँ पे इसने जवाब रिकॉर्ड किए और उसके बाद खुद फिल करेगा। पुटिंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड, अच्छा जो ये क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चनर में, जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर इनको एनुमरेटर ने फिल किया ना वहां पे, अगर एनुमरेटर ने खुद क्वेश्चन सेट किए, खुद पुट किए वहां पे क्वेश्चंस, तो इनको कहते हैं शेड्यूल्स। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, इनको कहते हैं शेड्यूल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। द एनुमरेटर हिमसेल्फ, अच्छा अब क्या होता है, द एनुमरेटर्स हिमसेल्फ फिल्स fills the schedules after seeking information from the informants। अब जब ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, कौन कलेक्ट करेगा, एक एनुमरेटर, उसके बाद वो खुद ही फिल करता है, खुद ही फिल करता है, ठीक है। तो इस केस में एनुमरेटर क्या, खुद ही रेस्पॉन्सेस को फिल कर सकता है। अब हो सकता है, अब हो सकता है कि इन्फॉर्मेंट ने कुछ और जवाब दिया हो, और जो एनुमरेटर है वो कुछ और रिकॉर्ड करे वहां पे, ठीक है, उलट फेर करे, ठीक है। तो यानी कि इसमें भी बयास हो सकता है, इसमें भी बयास हो सकता है। क्लियर। इनमरेटर्स हेल्प
द इन्वेस्टिगेटर कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, अब ये जो इनोमिनेटर होता है ना, ये इनोमिनेटर होता क्या है, ये एक शख्स होता है जो किसको हेल्प करता है, इन्वेस्टिगेटर को हेल्प करता है किसमें, कलेक्शन ऑफ डाटा। लेकिन क्या ये ट्रेनड होता है, यस ये ट्रेनड होता है। ठीक है, इसको भी बेसिक ट्रेनिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो एनुमरेटर ट्रेनिंग, इसको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, क्वेश्चंस को इंटेलिजेंटली पुट करने की, या क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से वहां पे प्रेजेंट करने की, उनको फिल करने की, और उसके बाद एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए इसको क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। किसको, एनुमरेटर को। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अच्छा कहाँ कहाँ पे ये सूटेबल है, कहाँ कहाँ पे ये सूटेबल है। अब अगर कोई बंदा इलिटरेट भी है ना बेटा, अब अगर कोई बंदा इलिटरेट भी है, अब अगर कोई बंदा इलिटरेट भी है, तो वहां से भी वो क्वेश्चंस के अच्छे से रिस्पॉन्स दे सकता है, लेकिन किसके थ्रू, एनुमरेटर के थ्रू। अब इसको क्या करना है, एनुमरेटर को, वो एनुमरेटर क्वेश्चन पूछेगा, ये रिस्पॉन्स देगा, ये आंसर देगा। अब इसने आंसर दिया, ये एनुमरेटर उसको रिकॉर्ड करेगा। क्लियर। तो सूटेबिलिटी कहाँ कहाँ पे है, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब लार्ज होगा, पता है हमें। ठीक है, दूसरा, एनुमरेटर्स नीड स्पेशलाइजेशन एंड स्किल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, जो एनुमरेटर है ना, उसको ज़रूरत होती है स्पेशलाइजेशन या स्किल्स की, जैसे कि मैंने आपको बोला ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, या इन्वेस्टिगेशन की। ठीक है, तो ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके। ठीक है, किन के थ्रू, स्पेशलाइजेशन एंड स्किल्स के थ्रू। ठीक है, तो ये वैसे इसका सूटेबिलिटी वाला पॉइंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, एनुमरेटर्स। ठीक है, इसमें क्या है, वेल वर्स्ड इन लोकल एंड कल्चरल नॉर्म्स। नॉर्म्स, ये क्या है, सूटेबिलिटी है जब 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 क्या जरूरत होगी, कि मतलब जरूरत होगी कि इनको अपने कल्चर के बारे में पूछा जाए, या इनको अपने लोकल लैंग्वेज ही समझ आती है और कोई लैंग्वेज नहीं समझ आती है, तो उस केस में क्या होता है, एक इन्यूमरेटर डिसाइड किया जाता है जिसको ये सारी चीज़ें आती हो, इनकी लैंग्वेज आती हो, इनके कल्चर पता हो, इनके कल्चर से अच्छे से वाकिफ हो। क्लियर। अब इसके कुछ मेरिट्स है एंड कुछ डिमेरिट्स है। ठीक है, इनके कुछ मेरिट्स है, इसके कुछ डिमेरिट्स भी है। मेरिट्स की हम पहले बात करेंगे। इससे क्या होता है, वाइड कवरेज। ठीक है, बहुत बड़ा इलाके में हम डाटा कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ठीक ठाक हो सकती है, क्योंकि क्योंकि इन्यूमरेटर ने कलेक्ट किया। अब अगर इन्यूमरेटर बेईमान है, चोर है, ठीक है, तब उसमें बयास हो सकता है, तब उस पर बयास हो सकता है। यानी कि यहाँ पे डाटा कलेक्शन डिपेंड किस पे करता है, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है, इन्यूमरेटर पे करती है। क्लियर। नेक्स्ट, इम्पार्शलिटी। इम्पार्शलिटी क्या ये हो सकता है, चलो देखते हैं। The enumerators themselves do not need the required information। कहता है अब अगर इनोमरेटर हो, उसको तो अपने लिए ये इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए ना, सो दे आर इम्पार्शल टू द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो उसको इससे कोई लेना देना नहीं है, उसको जैसे रेस्पॉन्स मिलेगा वो वैसे वैसे फिल करता जाएगा क्वेश्चनर में, शेड्यूल में। ठीक है, समझ आई। तो इस एंगल से, इस सेंस से हम कह सकते हैं कि इसमें इम्पार्शलिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, completeness. Schedules have the merit of completeness because these are filled in by the enumerators themselves। अब इसमें क्या होते हैं, हम कह सकते हैं इसमें कंप्लीट, ये कंप्लीट रिस्पॉन्स होते हैं, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। क्यों, क्योंकि एनुमरेटर ने खुद क्वेश्चन सेट किए हैं, खुद फिल किया है एनुमरेटर ने। ठीक है, क्यों, वो अगर क्वेश्चनर में 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, तो क्या इनोमिनेटर ऐसा करेगा कि 5 ही क्वेश्चन का आंसर रिकॉर्ड करेगा, नहीं, वो 10 के 10 क्वेश्चन पूछेगा, किसी बंदे से पूछे। अब बंदे ने 8 क्वेश्चन के आंसर दिए, तो वो 8 के 8 डालेगा इसमें अपने रेस्पॉन्स शीट में, या हम कह सकते हैं अपने स्केड्यूल में, वो सारी इंफॉर्मेशन डालेगा जो उसको मिलेगी। ठीक है, और वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, यानी कि हम कह सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या का आंसर लेने की कोशिश करेगा। क्लियर। नेक्स्ट, डिमेरिट्स। डिमेरिट्स इसके क्या क्या है, तो वो हम देख लेते हैं। पहला वाला हो गया एक्सपेंसिव।
पहला वाला हो गया एक्सपेंसिव। अब एक्सपेंसिव इन द सेंस कि हमारे पास जो इनोमिनेटर है इसको 1 बाय 1 डाटा कलेक्ट करना है ना, एक एक आदमी से, एक एक आदमी से इसको ये क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। तो इस सेंस में ये क्या हो सकता है, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव इन द सेंस पैसा भी ज्यादा खर्च हो जाएगा, मैन पावर भी ज्यादा लगेगा, और टाइम भी ज्यादा लग सकता है। क्लियर। अवेलेबिलिटी ऑफ इनोमिनेटर्स, ये भी एक चैलेंज रहता है, डिमेरिट रहता है कि इनोमिनेटर्स आसानी से मिलते नहीं है। इनोमिनेटर्स मतलब उनको पता होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज से वो वाकिफ होनी चाहिए। उनको पता होनी चाहिए एक और बात क्या, उनके कल्चर से वो वाकिफ होनी चाहिए। उनको पता होनी चाहिए एक और बात क्या क्या, उनको थोड़ी सी जानकारी पता होनी चाहिए इन लोगों के बारे में, है ना। और वहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है किन की, स्किल्स की। वहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है किसकी, स्पेशलाइजेशन की। तो यानी कि हम कह सकते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ इनोमिनेटर्स देयर इज अ चैलेंज ऑफ अवेलेबिलिटी। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ इनोमिनेटर्स। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कंज्यूमिंग। इसमें टाइम लग सकता है, वो मैंने आपको पहले ही बताया, ये इसके डिमेरिट है, इसमें टाइम लग सकता है। अभी डिमेरिट क्या हो सकता है, डिमेरिट मतलब खामी। क्लियर। नॉट सूटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। अब ये कहाँ पे सूटेबल नहीं है, जब आपको प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब जब आप प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करोगे इस पर्सनल आदमी के साथ, तो हो सकता है ये आपको क्या वो चाय वाय वगैरह ना, दाना पानी रिश्वत वगैरह दे दे, और डाटा में क्या हो सकता है, बयास हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के लिए सूटेबल नहीं होता है, या हम कहेंगे प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए सूटेबल बिल्कुल भी नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट, नॉट सूटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देख लेंगे फिफ्थ वाला डिमेरिट, पार्शल। इफ द एनुमरेटर्स आर बायस्ड देन द डेटा विल नॉट बी एक्यूरेट। ये पार्शल हो सकता है, हम कह सकते हैं आधा एक्यूरेट आधा इनएक्यूरेट। क्यों क्यों क्योंकि अगर आपके पास एक इनोमिनेटर है, वो अगर बयासड निकला, उसने बयास किया, तो आपके पास जो डाटा होगा वो क्या होगा, वो होगा पार्शल। क्लियर। क्लियर। नेक्स्ट। नेक्स्ट, अब ये आपका न्यू टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बेसिक बेसिक से यहाँ पे कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप इसको देख लो। आप फिलहाल इसको मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में पॉज करके आप इसको लिख भी सकते हो। ठीक है, बस इतना ही है ये। कहाँ गए, क्या पढ़ रहे थे हम। हाँ, अब ये क्वेश्चनर्स कैसे होते हैं, या ये शेड्यूल्स कैसे होते हैं, इनकी क्वालिटी क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चनर क्या होता है। क्वेश्चनर होता क्या है, द एंटायर इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड बाय द इंफॉर्मेंट्स देमसेल्व्स। अब क्वेश्चनर मेथड एक ऐसा मेथड होता है, एक एक क्वेश्चन का आंसर खुद भरेगा कौन, इंफॉर्मेंट। कौन भरेगा, इंफॉर्मेंट रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, लेकिन शेड्यूल में क्या होता है, इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड बाय द इंफॉर्मेंट्स, इज रिकॉर्डेड बाय द एनुमरेटर्स। ठीक है, एक इंफॉर्मेंट है, वो इंफॉर्मेशन देगा, किसको देगा, एनुमरेटर को। और अब एनुमरेटर खुद ही करेगा ये फिल, कहाँ पे, स्केड्यूल्स में। ठीक है, रेस्पॉन्सेस, यानी कि रिकॉर्डिंग का काम कौन करता है, एनुमरेटर खुद करता है, तो उनको हम कहते हैं स्केड्यूल। क्लियर। नेक्स्ट, क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चनर। अब गुड क्वेश्चनर वहां पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है, लेकिन गुड क्वेश्चनर हम किसको कहेंगे, उसकी क्या क्या क्वालिटी होती है। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ना ज्यादा क्वेश्चंस होंगे ना कम क्वेश्चंस होंगे, लिमिटेड नंबर। देखो, ना 500 क्वेश्चंस होंगे और ना 2 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सपोज हम कह सकते हैं 20 से 30 क्वेश्चंस मोर देन सफिशिएंट, और बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा नंबर है ये 20 to 30। ठीक है, और क्या होता है, सिंपलिसिटी ऑफ क्वेश्चंस एंड लैंग्वेज। अब जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो सिंपल टू अंडरस्टैंड होने चाहिए, वो आराम से समझ आनी चाहिए। किसके समझ में आनी चाहिए, इन्फॉर्मेंट के समझ में आनी चाहिए। उसकी लैंग्वेज इजी होनी चाहिए। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1/x, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। मैथमेटिकल इक्वेशंस अवॉइड करनी होती है, या
पर्सनल क्वेश्चंस अवॉइड करने होते हैं, या ऐसे क्वेश्चंस जिनसे एक इन्फॉर्मेंट को गुस्सा आ जाए, वो अपना सर ही तोड़ दे, मोबाइल ही तोड़ दे, ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड किया जाता है। और लैंग्वेज, एक तो लैंग्वेज, दूसरी सिंपलिसिटी, इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस होते हैं उनका ऑर्डर वो लॉजिकल ऑर्डर में सेट किए हुए होते हैं। लॉजिकल ऑर्डर यानी कि अच्छा ऑर्डर दिया होता है। ऐसा नहीं है कि पहले 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 आपके जूतों के बारे में पूछो, फिर आपके बॉस के बारे में पूछो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक लॉजिकल ऑर्डर होता है सीक्वेंस के हिसाब से, वेदर इट इज असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ऐसे 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 क्वेश्चंस पूछे जाते, या फिर ऐसे, पहले बड़ा फिर उससे छोटा 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 छोटा, एक लॉजिकल ऑर्डर होता है। ऐसा नहीं पहले इतना हार्ड, इतने हार्ड लेवल का क्वेश्चन, फिर इतने, फिर बीच में इतने, और फिर इतने। ठीक है, ये तो इलॉजिकल ऑर्डर हुआ। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये भी एक क्वालिटी होती है कि इन क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो जितने भी होंगे, लेकिन उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, ताकि ताकि एक इन्फॉर्मेंट को इरिटेशन ना हो अपने रेस्पॉन्सेस देने के टाइम या फिल करने के टाइम। क्लियर? नो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस, पर्सनल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, या ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं जिनकी वजह से एक इन्फॉर्मेंट को क्या आ जाए, इरिटेशन हो जाए या उसको गुस्सा आ जाए। क्लियर? नो कंट्रोवर्शियल, कोई भी कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन नहीं होता। सपोज कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन क्या हुआ, मैं आपसे बोलूंगा अच्छा हिंदू लोग अच्छे होते कि मुसलमान लोग अच्छे होते? भाई बुरे तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, अच्छे तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब अगर आप किसी से ये पूछते, ये तो कंट्रोवर्सी होगी अपने आप में। ठीक है, तो ये आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, या कोई सोशल गलती होती है, मैं बोलूँगा वो करता है कि ये करता है। ठीक है, तो कंट्रोवर्सी वाली जो क्वेश्चनियर होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो होने चाहिए नॉन कंट्रोवर्शियल, जिस पर कोई कंट्रोवर्सी ना हो। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा सुशांत सिंह ने खुदकशी की, सुशांत सिंह राजपूत ने क्या किया, सुसाइड किया। अब वो जन्नत में चला जाएगा कि जहन्नम में? ठीक है, तो ये हो गया ना कंट्रोवर्शियल। हर कोई अपने अपने हिसाब से सोचता है, तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। क्लियर? या मैं बताऊंगा आर्मी वाले की डेथ हो गई लड़ते लड़ते। ठीक है, आर्मी वाला, अब वो मुस्लिम है, अब मैं मुस्लिम से ही पूछता हूँ। ठीक है, मैं बोलूंगा अच्छा मुझे बताओ ये जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा, मतलब जन्नत में जाएगा अगर शहीद हुआ होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उसको पूछूंगा ये शहीद हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, या ये जन्नत में चला जाएगा कि ये जहन्नम में चला जाएगा, क्योंकि ये मुसलमान पे गोली चला रहा था, सपोज टेररिस्ट पे गोली चला रहा था। ठीक है, तो ये कहाँ पे जाएगा? अब इसके रेस्पॉन्स अलग अलग होते हैं ना, आप कश्मीर की मिसाल ले लो। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग हो सकता है 99 पीपल बोलेंगे, 99% पीपल बोलेंगे ये तो जहन्नम में जाएगा, जल जाएगा, आग लग जाएगी इसको। ठीक है, 1% बोलेगा अच्छा ये तो शहीद हुआ है वतन के लिए, तो जन्नत में जाएगा। या यही क्वेश्चन अगर आप दिल्ली के मुस्लिम से पूछोगे, या बाहर बाहर इंडिया के अदर मुस्लिम से पूछोगे, बिहार यूपी रहा, राजस्थान रहा और कुछ, तो उनका रेस्पॉन्स अलग आ जाएगा, बोलेगा नहीं वो शहीद हुआ वो जन्नत में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने चाहिए, है ना? तो अब अगर किसी क्वेश्चनर में कम से कम कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चंस है, तो हम कहेंगे वो एक अच्छा क्वेश्चनर है। ठीक है, ये भी क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेशंस, ट्राई टू अवॉइड, जो कैलकुलेशन मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं ना उनको अवॉइड करना है, जितना हो सके उतना अवॉइड करने की कोशिश करनी है क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्री टेस्टिंग, या इसको कहते हैं पायलट सर्वे। पायलट सर्वे मतलब हो गया पहले पहले एक मतलब सर्वे, ट्रायल सर्वे करी जाती है। इस इन्फॉर्मेंट को एक क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ये चेक करने के लिए कि क्या ये एबल है क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए, क्या इसको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, क्या इसको इन क्वेश्चनर के में जो डाटा है, जो आपके क्वेश्चन आपने सेट किए हुए हैं, क्या इसको ये समझ आता है कि नहीं आता है। तो उस सर्वे के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पायलट सर्वे, या जिसको हम कह सकते हैं ट्रायल सर्वे, से हम उसको याद रख सकते हैं। क्लियर? गॉट इट? नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शंस। अब आपके पास अगर कोई क्वेश्चनर है तो उसमें इंस्ट्रक्शंस भी गिवन होनी चाहिए ना,
ताकि एक इन्फॉर्मेंट को पता चलना चाहिए कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मुझे किस तरह से रिस्पॉन्स देने हैं, मुझे किस तरह से फिल करना है। तो क्या गलतियां हैं जिनको मुझे अवॉइड करनी है, कौन सी चीजें हैं जिनको मुझे कंसिडर करना है, जिनको मुझे दिमाग में रखने की जरूरत है। ठीक है, यानी कि इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्रॉस चेक। क्रॉस चेक क्रॉस चेक मतलब जब एक क्वेश्चन सेट किया जाता है, उसके बाद उसका कोई सीनियर जिसने सेट किया है ना, उसका कोई सीनियर उसको चेक करता है। या जरूरी नहीं है सीनियर ही करे, कोई और बंदा करे उस डिपार्टमेंट का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो उन सारे क्वेश्चन को क्रॉस चेक करता है एक बार, फिर से देखता है एक बारी कि ये क्वेश्चंस कैसे हैं। ठीक है, इनकी क्वालिटी कैसी है, ये रिलेबल है कि नहीं है। ठीक है, कहीं कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, उसको कहते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन। क्या कहते हैं बेटा? क्रॉस वेरिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। अच्छा, अब एक क्वेश्चनर जब आप भेजते हो ना किसी बंदे को, किसी इंफॉर्मेंट को, ठीक है, तो उसमें एक नोट भी डाला जाता है जिसमें ये लिखा लिखा होता है कि मतलब आप इस क्वेश्चनर को एज सुन एज पॉसिबल हमें रिटर्न कीजिएगा विद योर आंसर्स। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। अब जो भी इंफॉर्मेशन किसी बंदे ने दे दी, सपोज मैंने दे दी, मैंने फिल किया है क्वेश्चनर को, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चनर को मैंने फिल किया। अब जो मैंने यहाँ से इंफॉर्मेशन मतलब दी ना इनको, या इनको जो डेटा मुझसे मिला, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि शाम को अर्नब गोस्वामी आ जाए, बोलेगा देश जानना चाहता है, ठीक है, भारत जानना चाहता है, भारत सुनना चाहता है, और दिखाएगा मेरा वो क्वेश्चनर पूरा का पूरा, मेरी सारी इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होनी चाहिए, ये कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। इंफॉर्मेशन जो भी मिलती है उसको क्या रखना होता है, कॉन्फिडेंशियल। अगर आप ये एश्योर करते हो इस क्वेश्चनर के थ्रू, तो हम कहेंगे ये एक गुड क्वेश्चनर है, ये एक अच्छा क्वेश्चनर है। आई होप कि ये छोटी मोटी चीज़ें आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुई। कोई भी डाउट रहता है, अगेन आई एम सेइंग कि आप मुझे बोलना। ठीक है, इसके अब क्वेश्चंस कैसे कैसे होते एक फॉर्मेट में आपको दे दूंगा आने वाले लेक्चर में। अनफॉर्चुनेटली मैं भूल गया वो इस पीडीएफ में डालना। ठीक है, वो मैं आपको डालूंगा यहाँ पे। तो और क्वेश्चंस कैसे होते, किस किस किस्म के, किस किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, वो मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। और अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया वो, अगेन मैं कहता हूँ, मोर देन सफिशिएंट है। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे वो आराम से होगा। ठीक है, हो सकता है 2-4 लेक्चर में आपके ये, इसके बाद और एक टॉपिक है, अभी तो फिलहाल हम सेकेंडरी वाला पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चनियर का रिमेनिंग थोड़ा सा एक छोटी सी वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको फॉर्मेट वगैरह बताऊंगा क्वेश्चंस का। उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा में कराओगा। और उसके बाद 2 से 4 वीडियोस आपको एमसीक्यूज पे आएंगे, और आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हो एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा। जितना पढ़ाया मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, आप मेहनत करते रहिए, भरोसा करते रहिए। बाकी अगर आपके पास अदर सब्जेक्ट्स है उनको भी अच्छे से टाइम दिया करो। स्टैटिस्टिक्स को ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें जितना भी मैं पढ़ाऊँगा गारंटी के साथ पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छा पढ़ाऊँगा, आप ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाद में मैं आपको सारे के सारे कराऊंगा, लेकिन फिलहाल फिलहाल आप पढ़ो। आपको अगर कहीं पे कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मेरे साथ डिस्कस किया करो, कमेंट में मेंशन किया करो, ताकि मैं अपने आने वाले अगले लेक्चर में वो सारे डाउट्स आपके क्लियर करूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहिए, अल्लाह हाफिज़।